तो हम उनके इकाई अंक को ही जोड़ेंगे। चारों ऑप्शनों में अगर इकाई अंक अलग-अलग है, तो हम क्या करेंगे कि केवल इकाई अंक को जोड़ना है हमें। इकाई अंक को जोड़ के हम आंसर अंक हमारा ऑप्शन में दिखा रहा है और जो हमने जोड़ने पे या गुणा करने पे जो किया है, वो हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम आसानी से उसको करेक्ट कर लेंगे, उसमें हमारा टाइम बच जाएगा। आप पूरे क्वेश्चन को गुणा करोगे, जो मल्टीपल है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर पूरा देखोगे, हाँ भाई, मेरा आंसर करेक्ट है। उससे अच्छा ना आप इकाई अंक से जाइए, इकाई अंक को इकाई अंक से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा दोनों जैसे एक संख्या का इकाई अंक है 8, एक संख्या का इकाई अंक है 3, तो आप 8 और 3 को ही गुणा कीजिए, तो 8 तिया 24 होता है। तो 24 में इकाई अंक 4 है, हमें देखना ऑप्शन में 4 कौन से में इकाई अंक है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शनों में इकाई अंक हमारा सेम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर अगले वाले गुणा और करेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे दाएँ वाला अंक देखेंगे, तो दाएँ वाले अंक से हम आंसर कर लेंगे। हमें 5-6 अंक क्यों निकालने हैं? हमें गुणा करने पे बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है, लाखों में प्राप्त हो रही है, हज़ारों में प्राप्त हो रही है, तो हम बड़ी संख्या क्यों निकालें पूरी? हम इकाई, दाई, सैकड़ा के अंक निकाल कर ही हमारा आंसर करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जोड़ना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। आप अब ये भी देख सकते हो कि इनमें से कौन-सा गुणा कर रहे हैं, 2 सेम है, दोनों में जैसे एक 3 से डिवाइड हो रहा है और एक 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, कम से कम वो दोनों 15 से तो जो ऑप्शन में होगा 15 से तो डिवाइड होगा। तो हम 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे, 5 से भी डिवाइड करके देखेंगे। जो ऑप्शन दोनों से डिवाइड हो रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें भाग देना भी आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए। जो ऑप्शन में जैसे मैंने 9 को मल्टीप्लाई किया किसी भी संख्या से, हमारा आंसर वो आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन है हमारा उसमें 9 का मल्टीप्लाई देखेंगे, 9 का गुणज देखेंगे कि किस ऑप्शन में हमारे 9 का गुणज प्राप्त हो रहा है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप आसानी से अपना टाइम बचा के कम समय में अपना आंसर ले आओगे। और कोई क्वेश्चन होता है जो बड़ा लेंथी होता है, उसमें टाइम भी लगता है, तो हमारा जो टाइम बच रहा हो वो हम उस क्वेश्चन में देंगे, तो हमारा टाइम का अच्छा यूज भी हो जाएगा और हम कोई से भी क्वेश्चन को छोड़ के भी नहीं आएंगे, आसानी से उसे हम सोल्व कर लेंगे। तो कंपटीशन में टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज में, वो चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई सी भी हो, आपके एसएसटी हो, साइंस हो, तो उनमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नेगलेक्ट करना सीखिए और ऑप्शनों को डिलीट मारना सीखिए कि ये ऑप्शन इसमें आंसर नहीं होगा हमारा, हमारा आंसर अलग होगा। ये पूछ क्या रहा है, उसी के अनुसार हमें आंसर देना है। तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे अलग हो जाते हैं। तो मैंने मैथ में बता रहा था कि मैथ में हमें कैसे सॉल्व करना है। हमें इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा का अंक, यहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि पूरे क्वेश्चन को गुणा कर रहे हो। जैसे 4 अंक की संख्या है, दोनों 4-4 अंक की संख्या है और हमें उनको गुणा करना है और हमारा आंसर फिर आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इकाई अंक दोनों का लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। अगर 1-2 ऑप्शनों में सेम है, 2 तो कट जाएँगे, चारों में सेम नहीं रहते। 2 ऑप्शनों में सेम है, तो हम फिर क्या करेंगे, दोनों का, उसका पहले का इकाई अंक और दूसरे का दहाई अंक को अगली संख्या से गुणा करके लिखेंगे। तो उससे हमारा दहाई का अंक निकल जाएगा। अब 2-3 अंकों तक हम आराम से ऑप्शन को देखकर आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको वो आना चाहिए कि गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से सीखना है, आसानी से सोल्व कैसे करें, आपको गुणा सीखना है कि हम कैसे गुणा करें, पूरी संख्या को गुणा ना करके हम कम समय में अपना आंसर कैसे निकालें। तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊँगा, उसमें बताऊँगा कि आप कैसे कैलकुलेट कीजिए क्वेश्चन को, किस प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए क्वेश्चन को। सभी गुणा करते आ रहे हैं, 15 को 25 से गुणा करना है, तो आप 15 को 25 से गुणा करते हो, ऐसे बड़ी संख्या आ गई। लेकिन हम कुछ अलग हट के मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, हम कुछ हट के डिवाइड करना सीखेंगे। तो हर चीज़ में आपको अलग बताऊँगा, अलग, जो मैंने अपनी एग्ज़ाम टाइम में अप्लाई किया था, जो मैंने अपनी लाइफ़ में सीखा है और जो मैंने एग्ज़ाम फाइट किए हैं, उसी के हिसाब से मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। जब तक के लिए टेक केयर, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाय-बाय।